लास्ट 1 डेढ़ महीने में ही 2 मेजर एएमसीज़ के आईपीओ आए हैं। अगर हम एवोल्यूशन देखें आईपीओस का इन एएमसी इंडस्ट्री कैसे हुआ है, पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर अब तक ये ज़्यादा पेनिट्रेशन हुआ नहीं है। एक एएमसी दूसरे एएमसी से कैसे अलग है? इंडिया में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या मैटर करता है एक एएमसी को सक्सेसफुल होने में, कि मोस्ट ऑफ द एएमसीज दे हैव अ बैंकिंग आर्म। अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो एक बहुत ही मेजर रेगुलेटरी अपडेट यहाँ पर है, दैट इज रिगार्डिंग द एक्सपेंस रेशियो कैपिंग। अरे मंदर, मैं इन्वेस्ट यज्ञ के फंडोमीटर प्लेटफॉर्म को स्क्रॉल कर रहा था और यहाँ मेरी एएमसी पेज पर नज़र पड़ी एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि अभी लेटेस्ट में ही यानी कि लास्ट 1 डेढ़ महीने में ही 2 मेजर एएमसीज़ के आईपीओ आए हैं, दैट इज़ कैनरा रोबेको एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। सो ये दोनों ही एएमसीज़ एक ही टाइम पर एएमसीज़ में इतने बड़े 2 मेजर आईपीओज आए हैं, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? सो क्षणिक यहाँ पे रीजंस काफ़ी है, राइट। अगर हम एवोल्यूशन देखें आईपीओस का इन एएमसी इंडस्ट्री कैसे हुआ है, अगर हम देखें तो 5 साल पहले तक एचडीएफसी एएमसी एंड तब रिलायंस निप्पॉन था, दे वर दी ओनली 2 एएमसीज दैट वर लिस्टेड। उसके बाद से हमने एक काफ़ी बड़ा सिलसिला देखा है आईपीओस का। अब भी आईपीओस क्यों हो रहा है, आई थिंक अभी लिक्विडिटी ऐसी है कि कोई भी आईपीओ एब्जॉर्ब कर लेगा मार्केट, वो मुझे एक तो नंबर 1 रीज़न लगता है। बट ओवरऑल बहुत सारे रीजंस है। एक तो अभी जैसे अगर हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आईपीओ की बात करें तो ऑब्वियसली प्रूडेंशियल को यहाँ पर अपना स्टेक बेचना है, तो बहुत सारे आईपीओस में द रीजन मेनली इज कि जो भी पार्टनर है दैट इज पार्टनरिंग विथ द लोकल बैंकिंग कंपनी, तो उनको यहाँ पर कोई ना कोई एग्जिट लेनी है। एंड इसी के साथ साथ एक और मेजर रीजन है कि ये इंडस्ट्री अब काफ़ी ग्रो होने वाली है। ऑफकोर्स सबको पब्लिक में रहना है, पब्लिक डोमेन में रहना है। सो आई थिंक ये कुछ रीजंस है कि ये सारे कंपनीज आईपीओस कर रहे हैं। ओके। सो एक और चीज़ हमने देखी कि एएमसी बिजनेसेस में पहले तो कोई इन्वेस्ट करने को नहीं देखता था, लेकिन सडनली लास्ट कुछ सालों में यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट है वो काफ़ी इंक्रीज होता हुआ नज़र आया। सो क्या ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स में कुछ चेंजेस हुए हैं या इंडस्ट्री का कुछ आउटलुक पॉजिटिव हुआ है? क्या आउटलुक है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का? क्षणिक यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि अगर हम इंडिया की ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का एक थीसिस देखें तो हमेशा बात होती है हाउस होल्ड इनकम की, राइट। हाउस होल्ड इनकम अगर देखें कि इंडिया के जो भी हाउस होल्ड्स है वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2015 से 2020 तक यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा चेंज नहीं हुई थी। अभी भी ऑलमोस्ट 65 से 70% इनफैक्ट जो हाउस होल्ड सेविंग्स थे वो कैश या फिर डिपॉजिट फॉर्म में थे, राइट, एफडीज एंड अदर डिपॉजिट्स। अब चीज़ें ना थोड़ी चेंज हो गई है। पिछले 5 साल में एक मेजर शिफ्ट दिखा है जहाँ पर जो कैश एंड डिपॉजिट्स है उसका जो शेयर होल्डिंग एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल हाउस होल्ड सेविंग्स, तो वो अब 49% हो गया है। यानी बाकी सारी चीज़ों पर एक अच्छी इंक्रीज हुई है, जिसमें म्यूचुअल फंड्स एक है। तो म्यूचुअल फंड्स का शेयर सिर्फ 6% था, वो अभी 9% हो गया है। इसके अलावा बाकी बॉन्ड्स एंड अदर मार्केट्स लाइक एआईएफ, तो ये सारे मार्केट्स धीरे धीरे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक मेन रीज़न मुझे लगता है। एंड इवन फ्यूचर में भी इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 22-25% से म्यूचुअल फंड का जो शेयर है वो इंक्रीज होगा अमंग दी हाउस होल्ड सेविंग्स। तो आई थिंक कि ये एक मेजर रीज़न है। इसके अलावा अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन की विद इन इंडिया, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक आईसीआईसीआई प्रू एएमसी के ही आईपीओ के डॉक्यूमेंट में था, प्रोस्पेक्टस में था, जहाँ पर उन्होंने दिखाया कि कैसे अब तक म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन इंडिया में कितना कम है, राइट। अगर हम देखें कि मेट्रो सिटीज़ जो है वहाँ पर सिर्फ एफ्लुएंट क्लास जो है विच इज़ अप एंड अबव अ सर्टेन इनकम, तो सिर्फ वो क्लास है जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है इनटू म्यूचुअल फंड्स। अभी भी मास एफ्लुएंट क्लास इज समवेयर अराउंड 50 to 75% इन्वेस्टेड इनटू म्यूचुअल फंड्स। बट इसके अलावा बाकी ऑलमोस्ट हर एक कोहोर्ट में जो पेनिट्रेशन है म्यूचुअल फंड का, दैट इज़ वेरी वेरी लेस। इनफैक्ट अगर हम इवन टॉप 30 सिटीज़ की बात करें विच इज़ अपार्ट फ्रॉम द मेट्रोज, तो वहाँ पर भी मास जो सेगमेंट है दैट इज़ invested in mutual funds by less than 20-30% penetration. And again, these are just the top 30-70 cities, right? इसके अलावा there is still so much market to capture. So penetration की अगर हम बात करें तो definitely mutual fund एक ऐसा segment है जहाँ पर अब तक ये ज़्यादा penetration हुआ नहीं है। And अगर ये penetration अभी के 8-10% से 15 या 20% होता है अगले 10 सालों में, इवन देन सिर्फ इतना सा इंक्रीज के बाद भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है दैट कैन ग्रो बाय ऑलमोस्ट मोर देन 20-25%। सो आई थिंक ये सारी जो चीज़ें हैं दे आर एक्चुअली गिविंग साइंस की जो स्कोप है फॉर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रोथ इन इंडिया दैट इज स्टिल क्वाइट इमेंस।
सो आई थिंक दैट जो आपने क्लासिफिकेशन बताया कि मास एंड एफ्लुएंट का जो allocation towards equity, that is very less towards mutual funds and equity, and this is what we have also seen जब हम financial planning भी करते हैं for राइट। जो छोटे साइज के portfolios होते हैं तो real estate allocation या fixed deposit का allocation जनरली ये थोड़ा सा हायर साइड पर नज़र आया है। बड़े पोर्टफोलियोज़ में इक्विटी का ओरिएंटेशन थोड़ा ज़्यादा हमने देखा है। दैट इज़ अ जेनेरिक ट्रेंड नाउ, ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है बट ऑन अ ब्रॉडर बेसिस दिस इज़ व्हाट वी हैव आल्सो सीन। So now I want to move on to what is differentiating these AMCs, मतलब एक AMC दूसरे AMC से कैसे अलग है? क्या या फिर ऐसा है कि ये सारी AMCs ऑलमोस्ट सिमिलर बिज़नेस कर रही है? सो क्या इन लोगों के बिज़नेस थॉट प्रोसेस है? सो श्रेनिक, आई वुड से कि बहुत हद तक चीज़ें बहुत सिमिलर है, क्योंकि कोई बैरियर नहीं है। कोई भी एएमसी जो है वो एक बार उनको लाइसेंस मिल जाए म्यूचुअल फंड लगाने का, तो उसके बाद वो कोई भी फंड लेके आ सकते हैं, कोई भी स्कीम लेके आ सकते हैं। तो बहुत डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं, राइट। तो अगर हम शुरू करें ये समझने के लिए कि इंडिया में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या मैटर करता है एक एएमसी को सक्सेसफुल होने में, तो इसके 4-5 पॉइंट्स है, राइट। अगर हम पहली चीज़ ये देखें कि क्या उनके कोई फॉरेन ब्रांड है, राइट। इससे पहले इंडिया में फिडेलिटी आया है, जेपी मॉर्गन आया है, मॉर्गन स्टैनली आया है। ये सारे ही जो बड़े एएमसीज है, इन्होंने किसी ना किसी इंडियन हाउस के साथ टाइप किया है एंड म्यूचुअल फंड्स बेचे हैं इंडिया में। तो जो हिस्ट्री है उससे हमें यही पता चलता है कि ये उतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या फिर एएमसी बिजनेस हैज़ नॉट बीन गुड बिजनेस फॉर अ लॉट ऑफ दीज एएमसीज जो फॉरेन, जिनका फॉरेन ब्रांड था। सो आई डोंट थिंक वो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडियन बिजनेस हाउस का होना एक मॉडरेट इंपॉर्टेंस का है, आई वुड से, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो बिरला, आदित्य बिरला जो है, दैट हैज बीन क्वाइट सक्सेसफुल इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, बट टाटा हैज नॉट बीन, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सच अ बिग नेम, राइट। गवर्नमेंट बैकिंग एक और पॉइंट होता है, राइट। तो गवर्नमेंट बैकिंग भी नेसेसरीली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एसबीआई ऑल्दो इज क्वाइट सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस, तो वो एक चीज़ है। एक और चीज़ हो सकती है कि प्रोमोटर विद डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ। तो ये अब तक जो ट्रेंड देखा है ना, इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आई है कि मोस्ट ऑफ द एएमसीज दे हैव अ बैंकिंग आर्म। तो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत बड़ा उनको फायदा होता है, वेदर इट इज एसबीआई, वेदर इट इज एचडीएफसी, वेदर इट इज आईसीआईसीआई। एंड एक और चीज़ है स्टार फंड मैनेजर। अब स्टार फंड मैनेजर अभी कुछ कुछ फंड्स के सक्सेस में इट हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आई वुड से पराग पारिक के केस में दैट हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यू कुड इवन आर्ग्यू कि एस नरेन हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आईसीआईसीआई, प्रशांत जैन फॉर एचडीएफसी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बट अगर मैं इसको सम अप करने जाऊँ तो आई वुड जस्ट से कि अगर हम अभी मार्केट्स में देखें तो आईसीआईसीआई एक ऐसा फंड हाउस है दैट इज मोर इक्विटी फोकस्ड। एसबीआई, निप्पॉन, ये सारे जो फंड हाउसेज है, दे हैव बीन मोर इनटू पैसिव इन्वेस्टिंग, इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स, यहाँ पर इनका थोड़ा बहुत शेयर ज़्यादा रहा है। सो कुछ थोड़े बहुत निटिग्रिटीज़ है जिसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, बट मोर और लेस बिजनेस काफ़ी एक कमोडिटी नेचर का ही है विद इन द सेगमेंट। ओके, ओके। सो अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो एक बहुत ही मेजर रेगुलेटरी अपडेट यहाँ पर है, दैट इज़ रिगार्डिंग द एक्सपेंस रेशियो कैपिंग। नाउ ये काफ़ी समय से ये चीज़ चल रही थी एंड रिसेंटली इसके ऊपर भी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट्स आए। सो ये क्या है, हाउ पॉजिटिव और नेगेटिव इट इज़ एंड इसका ओवरऑल इम्पैक्ट कैसे हो सकता है इन द लॉन्ग रन? राइट। सो एएमसी बिजनेस में जो भी इन्वेस्टर्स हैं ना, उनके लिए ये एक मेजर रेगुलेटरी चैलेंज है, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती जाएगी ना, तो वैसे वैसे सेबी के रिस्ट्रिक्शंस ऑन टोटल एक्सपेंस रेशियो ये बढ़ते जाने वाले हैं। क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि अगर गवर्नमेंट को या फिर सेबी को दिखे कि ये इंडस्ट्री इज डूइंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, तो क्लियरली वो चाहेंगे कि जो इन्वेस्टर्स है उनका खर्चा कम हो। वो कैसे कम होगा? अगर एक्सपेंस रेशियोज कम होते हैं तो आई फील कि टोटल एक्सपेंस रेशियोज पर जो बेयरिंग है वो बढ़ते ही जाने वाला है। जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट ने, सेबी ने बेसिकली इस पर एक नया सर्कुलर निकाला कि उन्होंने कैपिंग लाया है अब। सो डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा एयूएम है एक फंड का, वो एक एक्सपेंस रेशियो के ऊपर चार्ज नहीं कर सकते। तो आई थिंक कि ये चीज़ें इस इंडस्ट्री में होने ही वाली है। आई फील कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मेजरली वॉल्यूम ड्रिवन है, ना कि वैल्यू ड्रिवन है। सो डेफिनेटली एक्सपेंस रेशियोज पर बेयरिंग होना, ये आगे हम एक्सपेक्ट और भी कर सकते हैं। हो सकता है और भी स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स यहाँ पर आए, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन कौन सी एएमसी ज़्यादा वॉल्यूम लेकर आता है। ओके। सो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि AUM ग्रोथ शुड सरपास द
रेवेन्यूज फॉरगॉन जो एक्सपेंस रेशियो कैपिंग के करेक्ट। हिसाब से आएगा। एंड आई ऑल्सो फील कि जो बड़े फंड्स है इंडिया के जो टॉप फंड्स होंगे तो उनमें ये सारी कैपिंग ऑलरेडी मेट होगी, सो उतना बड़ा इफेक्ट बड़े फंड्स पे तो नहीं आएगा। राइट। दिस कुड बी मोर इम्पैक्टिंग टू स्मॉलर एएमसीज या स्मॉलर फंड्स जिनके जो एनएफओज वगैरह आते हैं। हम Right. काफ़ी बार देखते हैं कि 2.5% पौने 3% के भी एक्सपेंस रेशियोज है इन द रेगुलर कैटेगरी। तो ये चीज़ अगर कम हो जाती है तो ये इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, बिकॉज इफ़ अ फंड इज जनरेटिंग 12-13% ऑफ रिटर्न एंड अगर एक्सपेंस रेशियो में ही आपके 2-3% चले जाते तो इन्वेस्टर के हाथ में कुछ नहीं बचेगा, राइट? तो एक मेजर चंक वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो में चले जा सकता है। सो इट इज़ अ वेरी प्रोएक्टिव मूव फॉर द इन्वेस्टर्स, बट फ्रॉम द एएमसी स्टैंड पॉइंट ये एक कहीं ना कहीं करेक्टिव स्टैंड पॉइंट भी रह सकता है। हम ये भी सोच सकते हैं कि एएमसीज नाउ नीड टू बी मोर एफिशिएंट इन देयर ऑपरेशंस जब भी Exactly. वो कोई नए एनएफओज लेके आ सकते हैं, राइट। राइट? सो अभी अगर यहाँ पे कोई मेजर डिफरेंशिएशन नहीं है इन बिजनेसेस में एंड एक्सपेंस रेशियो का जो कैपिंग है, अगर उससे बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज जैसे आपने बोला कि वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ यहाँ से आएगी, तो वैल्यूएशंस पे इनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है एंड व्हाट कुड बी द फेयर वैल्यूएशंस फॉर दिस काइंड ऑफ कंपनीज? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन श्रेणिक, क्योंकि क्या है कि अब नंबर ऑफ एएमसीज बहुत बढ़ गए हैं, सो अपने पास अब बेटर मेट्रिक्स है, राइट? मुझे याद है जब एचडीएफसी एएमसी आईपीओ लाई थी, तो उसके बाद फॉर सम टाइम आफ्टर द आईपीओ एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट अ पी ऑफ ऑलमोस्ट 70-80, राइट? तब एक बात कही जा रही थी कि इनके पास एक एक्सक्लूसिविटी प्रीमियम है और कोई कंपनी इतनी बड़ी लिस्टेड नहीं थी। आई थिंक अब वो चला गया है एएमसी इंडस्ट्री से, क्योंकि अब इनफ कंपनीज लिस्टेड हो चुकी है। आई थिंक कैपिटल मार्केट्स एज अ थीम में जब कोई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहा है, तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू शुड नेवर ओवर पे, क्योंकि यहाँ पर समझना है इन्वेस्टर्स को कि जो ग्रोथ है ना, दैट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मार्केट। आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू गेट गुड ग्रोथ, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर वैल्यूएशन के बारे में जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो ज़्यादा सतर्क रहे। आई ट्रूली बिलीव कि एएमसी कंपनीज जो है ना, if they are available at let's say a valuation of somewhere around 25 or 30 times of the earnings, I think they present a good case, at least वैल्यू पर्सपेक्टिव से, राइट? वैल्यू इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से हमारे एक पोर्टफोलियो में ऑफ कोर्स एक एएमसी है जो उससे थोड़े बेटर, उससे थोड़े ज़्यादा वैल्यूएशंस पर है, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द अप्रोच ऑफ दैट पोर्टफोलियो। आई थिंक एज अ वैल्यू इन्वेस्टर अगर आपको चीप बाय करना है, देन यू शुड डेफिनेटली एम फॉर पी मल्टीपल्स विच आर लेट्स से इन द रेंज ऑफ 25 to 30। सो आई थिंक कि रिसेंटली जो आईपीओज हुए हैं, लेट्स से आईसीआईसीआई प्रू का आईपीओ आया है, इवन एचडीएफसी एएमसी करंटली इज एट 40 टाइम्स ऑफ देयर अर्निंग्स। आई डू बिलीव कि ऐसे वैल्यूएशन मल्टीपल्स पर आपके पास बहुत ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं रहती, इज व्हाट आई पर्सनली फील। एंड इसलिए ये पूरा कैपिटल मार्केट एज अ थीम में आपको वैल्यूएशंस सस्ते होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको पैसा बनाना है, राइट? सो फ्रेंड्स, दिस वाज आवर डिस्कशन ऑन एएमसी बिजनेसेस। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग कंपनीज यहाँ पे आईपीओ लेकर आई है एंड कई वैल्यूएशंस जो हमने देखे थोड़े से प्रीमियम हमें नज़र आते हुए, दैट इज़ व्हाट वी फील कि थोड़ा सा प्रीमियमाइजेशन है इस इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपका क्या अप्रोच है एंड अगेन जो आप एएमसी में इन्वेस्ट कर रहे हो उन वो एएमसी किस नेचर पे है, लाइक अगर वो थोड़ी सी एग्रेसिव ग्रोथ की तरफ जा रही है तो इज इट वाइज टू पे द प्रीमियम? दैट इज़ अ कॉल दैट यू नीड टू मेक पर्सनली। लेकिन वी हैव प्रेजेंटेड ऑल द फैक्ट्स टू यू एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के साथ बने रहिए एंड इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने व्यूज़ को कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।